क्या क्या पढ़ा है, जोरदार ताली बजाओ बहन के लिए। हमारी अपनी बहन बेटी इतना पढ़े लिखे, ये कब हो सकता है? और ये भी झाबुआ अलीराजपुर में, झाबुआ का बड़ा भाई अलीराजपुर और 2 कदम आगे। लेकिन इस मामले में जोरदार ताली बजाओ, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम। अब इस लोकसभा में परस्पर कंपटीशन हो रहा है, 3 जिले और तीनों जिलों के लिए भाजपा वालों को धन्यवाद दो। 3 मंत्री आपके क्षेत्र में दिए, जोरदार अपने अभिनंदन करें। हर जिले के लिए अपना केंद्रीय मंत्री, वो भी कैबिनेट लेवल का। और खास करके जब मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूँ, उसके पहले और आपका भाग्य कितना बढ़िया है। मेरे से पहले यहीं पर झाबुआ के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई थी। जोरदार ताली बजाओ, ये उनका ही चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से एक गरीब परिवार का, जिसका, अच्छा आप में से इतने जने बैठे, कोई एक आदमी बताओ जिसका एक भी मकान नहीं है, कोई एक आदमी बताओ जिसका अपने पास कोई बैंक खाता ही नहीं है। कोई हाथ खड़ा कर सकता है? अपने में से ना बैंक में पैसा, ना खुद का मकान, ना खुद की जायदाद, ना खुद ने घर बसाया, अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए दान करने वाले नेता के लिए हम जोरदार ताली बजाओ। उनका नाम नरेंद्र मोदी जी, जो ना भाई के लिए, ना बहन के लिए, ना भतीजे के लिए, ना लड़के के लिए, ना लड़की के लिए, ना कोई रिश्तेदार के लिए, किसी के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। वो चुनाव लड़ रहे हैं अपने 142 करोड़ परिवार वासियों के लिए, आपके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा या तो हमारे कोई देवता करते, या वर्तमान में हमारे अपने बीच यशस्वी प्रधानमंत्री उनसे ही प्रेरणा लेके अपने बीच सेवा करने आए। कोई सोच सकता है ऐसा क्या? इस उम्र में भी अपने लिए युवाओं से बढ़ के जोश, और कितना आनंद में डूबे जब उनने यह घोषणा की कि अमर शहीद क्रांतिवीर टंट्या मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा करता हूं। टंट्या मामा के लिए जोरदार ताली बजाओ, अपने आदिवासी वीर के लिए, जिनने अपना पूरा जीवन टंट्या मामा ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए दिया। ये वो वीरों की धरती, महावीरों की धरती, यहां से लेके वहां तक। इस झाबुआ के लिए बात करूंगा तो ध्यान में आएगा, झाबुआ मतलब पुराना झाबुआ, जो आज से 10-20 साल पुराना। तो माछलिया घाट से आते, रात की तो बात छोड़ो, दिन में राम राम करके आना पड़ता था, हे भगवान पहुंचा देना, पहुंचा देना, मुकाम पे पहुंचा देना, कहते कि नहीं कहते थे अपन। और यही नरेंद्र मोदी है। जोरदार ताली बजाओ। आज माछलिया घाट के अंदर क्या सुविधा दी, क्या सड़क बनाई, नेशनल हाईवे के माध्यम से 324 करोड़ की झाबुआ इंदौर की सड़क दी। झाबुआ इंदौर की सड़क अपने बीच में कितने होते? 324 करोड़। अगर 10-10 के नोट हो तो ट्रक भर जाए पूरा, आए कि नहीं आए? जोरदार ताली बजाओ। कितना? 324 करोड़ रुपए की सड़क। और एक नहीं, आप तो बताओ, ये दिल्ली बड़ौदा होता है क्या? जोरदार ताली बजाओ। आने वाले 5 साल तक फिर दोबारा ये कि यही वापस राशन देने वाले हैं। ये मोदी जी की योजना है, एक के बाद एक। मैं कितनी सारी बात बताऊं। और आयुष्मान कार्ड, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आप अंदाज लगा लो, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज आपका फ्री कराने का मोदी जी का आश्वासन है। अब गरीब आदमी को खाने को दे रहे हैं, जलाने को दे रहे हैं, रहने को दे रहे हैं, और बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर का भी 5 लाख का इलाज फ्री। और क्या भगवान से मिला? जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। अभी एक और कसर बाकी है। झाबुआ के हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से भर्ती हो जाओ किसी कारण से, और आपको लगे कि डॉक्टर ने कह दिया इस मरीज को और बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा, इंदौर पहुंचाना पड़ेगा, बड़ौदा पहुंचाना पड़ेगा, अहमदाबाद पहुंचाना पड़ेगा, और पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर और कलेक्टर के कहने पे हमारी सरकार ने तय कर दिया
ये कांग्रेस के लोग हेलीकॉप्टर अकेले खुद के लिए चलाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने किया कि झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम के लोग भी अगर हॉस्पिटल में बीमार हुए तो बिना पैसे हेलीकॉप्टर से उनकी जान बचाने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे जान बड़ी के हेलीकॉप्टर, अगर जान बचे तो 10 हेलीकॉप्टर खड़े कर देंगे। ये सरकार गरीबों की सरकार है, आपकी सरकार है, इस पे आपका अधिकार है। ये कोई बड़े लोगों का हिसाब नहीं है। और तो और आप किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद अगर लगता है किसी कारण से व्यक्ति का जो बहन भाई जो भी भर्ती है वो शरीर छूट गया, तो अपने लिए अभी ले जाने के लिए कोई हाथ में ले जाता है, कोई ठेले में ले जाता है, कोई बैलगाड़ी पे ले जाता है। ले जाने की व्यवस्था नहीं गांव तक जाने की। हमारी सरकार ने तय किया, क्या ये कभी भी अच्छी बात नहीं है। अपन समाचार पत्र में देखते हैं, टीवी में देखते, शर्म आती है, हाथ में बच्चे का लाश ले जा रहे हैं, ठेले पे ले जा रहे हैं। अब जरूरत नहीं है, सरकार जैसे एम्बुलेंस आपको हॉस्पिटल छोड़ने आएगी, ऐसे ही गाड़ी से लाश भी छोड़ने की व्यवस्था सरकार आपके गांव तक करने वाली है। यह हमारी सरकार ने तय की। गरीब से गरीब आदमी की भी इज्जत रखना, यह हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीति है। एक और भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से घड़ी घड़ी लड़े जा रहा है, जो को वो लड़े जा रहा है। कभी विधायक में आगे बढ़े, कभी सांसद में आगे बढ़े, पदाधिकारी भी सब बन जाए, लेकिन करने धरने के नाम पे जीरो, झाबुआ में कुछ काम नहीं करते। ये उनका रिकॉर्ड है, ये उनके कर्म है। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, मरते मर गए कांग्रेस बोलते बोलते। अरे भैया कांग्रेस हम भी बोल देते, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आज तक आदिवासी भाई बहन को राष्ट्रपति कभी बनाया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस कभी मौत नहीं। भाजपा के लिए जोरदार ताली बजाओ। पहली बार आदिवासी परिवार की बहन को, एक गरीब आदिवासी बहन को सीधा देश का सबसे बड़ा पद देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारी पार्टी ने किया। मैं भी आपके जैसे ही गरीब परिवार से निकला हुआ, किसान परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जैसे माननीय प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते गरीब परिवार से निकल कर केवल भाजपा में होते हुए देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। जोरदार ताली बजाओ, ये गरीबों का सम्मान है। और मैं भी आपके जैसे एक किसान परिवार, गरीब परिवार से निकल करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, तो ये मेरी पार्टी का सम्मान है। जोरदार ताली बजाओ कमल के फूल की पार्टी वालों के लिए। उसके उल्टे आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, प्रदेश में मंत्री बन गए, देश में मंत्री बन गए, प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, लेकिन आपका मौका आया तो कांग्रेस ने क्या करा? भारत माता की जय। कभी मुख्यमंत्री का बनाने का सोचा क्या? वो बुआ जी मर गई मांगते मांगते बेचारी, पहले उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, ये भैया साहब को भी नहीं बनने दिया, लेकिन बड़े बेसरे में फिर भी कांग्रेस कांग्रेस कर रहा है। जोरदार ताली बजाओ कांग्रेस छोड़ने वालों के लिए। अब इतनी बड़ी भीड़ आ गई, सबने निर्णय कर लिया है ऐसी कांग्रेस का उठाव ना करना अच्छा है। ऐसी कांग्रेस में नहीं जाएंगे जिस कांग्रेस के माध्यम से समाजों का अपमान होता, जिस कांग्रेस के माध्यम से लोकतंत्र का अपमान होता, जो कांग्रेस सबको लेके चलना नहीं चाहती, ऐसी कांग्रेस में रहना धिक्कार है। और तो और अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले आपने कांग्रेस के लोगों ने घोषणा पत्र दिया। उस घोषणा पत्र के माध्यम से कितनी बेशर्मी की बात है, कैसे सोच सकते हैं ये लोग? उनने कहा कि भाई हमारा घोषणा पत्र में लिखा है कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और आर्थिक सर्वेक्षण में जिनके पास ज्यादा धन है उनसे छीनेंगे और इस देश में सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, जिसको मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम मुसलमानों को मानते सबसे पहला अधिकार, तो आपसे छीनेंगे और उनको देंगे। ये सरकार का निर्णय नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। आप बताओ, आपने मेहनत करी,
आपके बाप दादा की संपत्ति इकट्ठी हुई, आपने अपने बलबूते पे ये सारा तामझाम खड़ा करा, और आपके 2 मकान हैं और आपसे कोई एक मकान छीनेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप बताओ, आप में से कोई छीन के लेगा तो कोई देगा क्या? ये कांग्रेस वालों की मती मारी गई। और एक कल काका जी नए खड़े हो गए, सेम पित्रोदा, राहुल गांधी के गुरु, वो और महागुरु घंटाल क्या मालूम कर रहे हैं, उनने और ऊंची बात कर दी। वो गुरु घंटाल क्या कह रहे हैं कि भाई अमेरिका का कानून अच्छा है। क्या है अमेरिका का कानून? कोई व्यक्ति अपने मान लो 100 बीघा जमीन है और उसकी मृत्यु हो जाए, जमीन में से उसके बाल बच्चे जब अधिकारी बनेंगे तो उनको 40 बीघा मिलेगी, 60 बीघा सरकारी हो जाएगी। अरे बाप रे, ये कौन सा कानून है? अरे हमारे तो बड़े बुजुर्ग भैया अपने बाल बच्चों के लिए बचा के मरते हैं, ये हमारी संस्कृति है। खुद पेट काट के अपने पास पैसे बचा के रखते हैं कि अगली पीढ़ी को देना पड़ेगी। जैसी कैसी सरकार बनाना चाहते, बोले ये अमेरिका में है। भैया भूल गए क्या? ये अमेरिका तुमको इतना अच्छा लगता तो वही चुनाव लड़ लो, ये भारत में मत लो। भारत में कोई नहीं मानने वाला है। कोई मानने वाला है क्या भारत में? ये कांग्रेस की बुद्धि है क्या? ये कांग्रेस झूठ बोलते बोलते आदिवासियों की सरकार बनाएंगे, आदिवासियों का भला करेंगे, आदिवासियों का कभी भला नहीं करा, लगातार झूठ बोलते रहिए। जल, जंगल, जमीन, गरीब, ये केवल बोलने के लिए। जैसे बोलते कैसे? बोलते बोलते शर्म आए, थोड़ा पानी भी पिलाना भैया, झाबुआ वाले गर्मी मांगते हैं। तो हमारे बीच में से बात कैसी करते? हमारी सरकार बनवाओ, एक झटके में इधर सरकार बनी, उधर गरीबी दूर कर देंगे। अरे वाह भैया, क्या जादू की छड़ी आपके पास है? आपने कहा एक झटके में सरकार बना देंगे। एक समझदार ने पूछ लिया, राहुल जी ये बताओ, ये 3 से लेके 13 तक 10 साल तक आपकी मम्मी की सरकार थी, सोनिया गांधी जी की, उसने गरीबी दूर नहीं करी। उसके पहले 84 से लेकर 89 तक तुम्हारे पापा जी की सरकार थी, उनने गरीबी दूर नहीं करी। उसके पहले 84 से लेके 71 तक लगातार आपकी दादी जी की सरकार थी, उनकी भी उस समय गरीबी दूर नहीं हुई। और उसके पहले देश की आजादी से लेकर के 67-68 तक लगातार सरकार कांग्रेस की रही, अर्थात 55 साल तक सरकार कांग्रेस की रही, और आप गरीबी दूर नहीं कर रहे हो, और आपका एक झटके से दूर कर देंगे। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है क्या? अरे जिसके खानदान में दादा दादी बेटा बाप माँ सबकी सरकार रह जाए और उसके बाद गरीबी दूर नहीं हो, कितना झूठ बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके सबके साथ आज हम संकल्प करें, बेटी अनीता के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, इस फैले हुए कीचड़ में हम सब कमल खिलाएंगे। पक्का तौर पे तैयार है? तो बोलो जय जय श्री राम। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी और संकल्प करो। जैसे 2014 में दिलीप सिंह भूरिया जी को जिताया, उसके बाद 2019 में गुमान सिंह डामोर जी को जिताया, इसी प्रकार से 2024 में